वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है ट्यूलिप सीरीज की, वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो लेसन आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, जिसे नेल्सन मंडेला ने लिखा है। इससे पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में जान चुके हैं और जो सेंट्रल इंट्रोडक्शन था वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस लेक्चर में जो लेसन है वही हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन है वो है 10th May down at Brighton career. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who had come to pay their respects before the inauguration. The 10th May down at Brighton career. 10 मई की सुबह रोशन और साफ होगी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by. इसका मतलब होता है कि कुछ दिन पहले, कुछ गुजरे हुए दिन यानी कुछ दिन पहले, I had been pleasantly besieged by यानी खुशगवार तौर पर, प्लीजेंटली बोलते हैं खुशगवार तौर पर, मुझे घिरा हुआ था। besieged बोलते हैं सराउंडेड, यानी आई वाज सराउंडेड बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज बोलते हैं मुअज्जिज़ीन को, एंड वर्ल्ड लीडर्स और आलमी रहनुमा हु आर कम टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन बोलते हैं इफ्तिताह को, जो इफ्तिताह से पहले यहाँ पे आए थे अपनी रिस्पेक्ट देने, अपनी इज्जत देने। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, यानी जो इनॉग्रेशन हुई ये क्या होगी, ये जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं का अब तक का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। गैदरिंग बोलते हैं इज्तिमा को, लार्जेस्ट गैदरिंग यानी बड़ा इज्तिमा। इंटरनेशनल लीडर्स यानी आलमी, बैनुल अक़वामी, इंटरनेशनल बोलते हैं बैनुल अक़वामी और लीडर्स बोलते हैं रहनुमाओं को। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria, यानी ये तकरीबात प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के जरिए बनाए गए खूबसूरत सैंडस्टोन एमनी थिएटर में हुई। सेरेमनी बोलते हैं तकरीबात को। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, कुछ दहाइयों से, डिकेड्स बोलते हैं दहाइयों को, यानी 10 साल की एक दहाई बनती है, एक डिकेड बनता है 10 इयर्स का। तो कुछ दहाइयों से क्या था कि ये इस जगह पर वाइट सुपरमेसी के लोग बैठते थे। And now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South African first democratic non-racial government. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations. और अब ये जो जगह है यहाँ पे रेनबो कलरिंग, जैसे रेनबो के बहुत सारे कलर होते हैं, तो ऐसे ही डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट नेशंस के लोग यहाँ पे आए हुए थे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की पहली जमहूरी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी गैर नस्ली हुकूमत के इफ्तिताह के लिए, यानी साउथ अफ्रीका की पहली जमहूरी गैर नस्ली हुकूमत के इफ्तिताह के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ रंगों के लोग और मुख्तलिफ कौमों के लोग यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे सिर्फ वाइट सुपरमेसी के ही लोग बैठा करते थे। अब नेक्स्ट पेज। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पेनियड बाय माय डॉटर जिनानी, यानी खिजा के उस खूबसूरत दिन पर आई वॉज एकम्पेनियड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी जिनानी के हमरा था। एकम्पेनियड मीन्स हमरा यानी साथ होना। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉम इन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क ने पहले दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट यानी दूसरे नायब सदर के तौर पे हलफ उठाया। देन थाबो एम्बिकी वॉज स्वॉन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तब थैबो एम्बिकी ने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे हलफ उठाया। स्वॉन बोलते हैं हलफ उठाने को। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. I pledged to obey and uphold the constitution. मैंने अहद किया, अहद बोलते हैं वादा करने को, मैंने अहद किया to obey and uphold the constitution, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन कि मैं आइन को बरकरार रखूंगा और इसकी इताअत करूंगा। ओबे बोलते हैं इताअत करने को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को वक्फ करूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, रिपब्लिक जमहूरिया और इसके लोगों की भलाई के लिए, वेल बीइंग बोलते हैं भलाई को। टू असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो वहां पे मेहमान जमा हुए थे, असेंबल्ड गेस्ट्स थे और देखती हुई दुनिया को, यानी जो दुनिया इसे देख रही थी, ये कह रहा है कि जो दुनिया मुझे देख रही थी और जो वहां पे मेहमान जमा हुए थे, आई सेड, मैंने उससे कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज हम सब करते हैं यहाँ अपनी मौजूदगी से नए जन्म लेने वाली आजादी को अजमत और उम्मीद अदा करते हैं।
कन्फर ग्लोरी का मतलब होता है अजमत, होप का मतलब होता है उम्मीद, और न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी नई जन्म लेने वाली आजादी, लिबर्टी बोलते हैं आजादी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasts too long, must be born a society of which all humanity will be proud. यानी एक गैर मामूली इंसानी तजुर्बे से जो बहुत तवील अरसे तक जारी रही, एक ऐसा मुआशरा पैदा होना चाहिए जिस पर तमाम इंसानियत को फख्र हो। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक गैर मामूली इंसानी तबाही के तजुर्बे से, दैट लास्ट्स टू लॉन्ग, जो बहुत तवील अरसे तक जारी रही, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा पैदा होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिस पे सारी इंसानियत को फख्र हो। प्राउड बोलते हैं फख्र को और ह्यूमनिटी बोलते हैं इंसानियत को। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो बहुत अरसा पहले बागी थे, today have been given the rare privilege to the host to the nation of the world of our own soil, आज अपने ही सरजमीन पर दुनिया की कौमों की मेजबानी का नायाब एजाज हासिल कर चुके हैं। होस्ट बोलते हैं मेजबानी करने को और रेयर प्रिविलेज बोलते हैं नायाब एजाज, यानी have today been given the rare privilege, यानी आज हमें एक नायाब एजाज हासिल है to host the nations of world, कि हम दुनिया की कौमों की मेजबानी करें on our own soil, अपनी ही सरजमीन पर। We thank all of our distinguished international guests, हम अपने तमाम बैनुल अक़वामी मेजबानों का शुक्रिया अदा करते हैं, for having come to take the possessions with the people of our country of what is it is, जो हमारे लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं। After all, इस सब के बावजूद a common victory for justice, एक यकसां फतह है इंसाफ की, जस्टिस बोलते हैं इंसाफ को और विक्ट्री बोलते हैं फतह को, जीत को। फॉर पीस, और ये फतह है पीस की, अमन की। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये फतह है और ये जीत है इंसानी इक़दार की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, हम आखिरकार अपनी सियासी निजात हासिल कर चुके हैं। अचीव बोलते हैं हासिल करने को और इमांसिपेशन बोलते हैं निजात को। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge ourselves, हम खुद से अहद करते हैं, to liberate all our people, कि हम अपने तमाम लोगों को आज़ाद रखेंगे, from continuing bondage of poverty, यानी गुर्बत की जारी रहने वाली गुलामी से, continuing bondage of poverty यानी गुर्बत की जारी रहने वाली गुलामी से, deprivation महरूमी से, suffering मुसाइब से, gender जेनस and other discriminations, जेनस से and other discriminations, और जो दूसरे फ़र्क हैं उनसे, यानी जो दूसरे माशरे में फ़र्क होते हैं उनसे भी ये हम अपनी कौम को आज़ाद रखेंगे, उसकी गुलामी से हम आज़ाद रखेंगे। यानी जो दूसरी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ये दूसरे फ़र्क हैं, उनकी गुलामी से भी हम अपनी कौम को आज़ाद रखेंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये खूबसूरत सरजमीन दोबारा तजुर्बा करे कि एक इंसान दूसरे पर जुल्म करे। ऑपरेशन बोलते हैं जुल्म को, ब्यूटीफुल लैंड यानी खूबसूरत सरजमीन, अगेन बोलते हैं दोबारा को, एक्सपीरियंस बोलते हैं तजुर्बे को। The sun shall never set on so glorious human achievement, सूरज इतनी शानदार इंसानी कामयाबी पर कभी गुरूब नहीं होगा। ग्लोरियस बोलते हैं शानदार को और ह्यूमन अचीवमेंट बोलते हैं इंसानी कामयाबी को, और सेट बोलते हैं गुरूब होने को, यानी डूब जाना। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, चलो आजादी को राज करने दो, रीन बोलते हैं राज करने को, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अल्लाह अफ्रीका पर रहम करे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carrier rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ लम्हा बाद, we all moments बोलते हैं लम्हों को, कुछ लम्हों के बाद, we all lifted our eyes in awe, हमने अपनी नजरें ऊपर की हैरत में, awe बोलते हैं हैरत को, as a spectacular array of South African jets, जैसे कि साउथ अफ्रीकन जेट्स का स्पेक्टिकुलर एरे, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप कैरियर्स और फौजी बरदार जहाज, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, गूंजे, रोड बोलते हैं गूंजने को, इन द परफेक्ट फॉर्मेशन, एक मुकम्मल तश्कील में, ओवर द बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर।
It was not only a display to pinpoint precision and military force. ये फौजी क़ुव्वत और दुरुस्तगी का और ये फौजी क़ुव्वत और दुरुस्तगी की नुमाइश नहीं थी. डिस्प्ले बोलते हैं नुमाइश को, और पिन पॉइंट प्रिसीजन बोलते हैं दुरुस्तगी को, मिलिट्री फोर्स यानी फौजी क़ुव्वत. बट a demonstration of military loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. बल्कि ये मुजाहिरा था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन ये क्या था? एक मुजाहिरा था ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, फौजी वफादारी का ये एक मुजाहिरा था. तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की तय, यानी डेमोक्रेसी के लिए, और नई जो गवर्नमेंट थी जो पहले ही मुंतखब हुई थी आज़ादाना तौर पर और मुनसिफाना तौर पर, उसके लिए ये मिलिट्री लॉयल्टी का मुजाहिरा था, यानी फौजी वफादारी का मुजाहिरा था. Only moments before, कुछ ही लम्हा पहले, the highest generals of South African defense force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, salute me and pledged their loyalty. कुछ ही लम्हा पहले the highest generals of South African defense force, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स के जो बड़े बड़े जनरल्स थे और पुलिस के जो जनरल्स थे, their chests bedecked with ribbons, उनकी जो chests थी वो डेकोरेट थी, वो सजाई गई थी. bedecked बोलते हैं डेकोरेट करने को, सजाने को, और उनकी जो chests थी वो सजाई गई थी रिबन से और मेडल्स से. from day gone by, उस दिन salute me and pledged their loyalty, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी का अहद किया. प्लेज बोलते हैं अहद करने को. I was not unmindful of the fact, मैं इस हकीकत से गाफिल नहीं था. अनमाइंडफुल बोलते हैं गाफिल को, और फैक्ट बोलते हैं हकीकत को. That not so many years before, कि कुछ साल पहले ही, they would not have salute but arrest me, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट करते. Finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of new South African flag. आखिरकार नए साउथ अफ्रीका के झंडे के जो रंग थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन यानी काला, सुर्ख, सब्ज, नीला और सोने के रंगों की धुएं की पगडंडी छोड़ी. लेफ्ट स्मोक ट्रेल यानी धुएं की पगडंडी छोड़ी. The day was symbolized for me by playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Afrika and black singing Daistam and the old anthem of Republic. वो दिन मेरे लिए बतौर निशानी था. By playing of our two national anthems, यानी उस दिन हमारे दो कौमी तराने बजाए गए. And the vision of white singing Nkosi Sikelel Afrika, और जो व्हाइट लोगों का जो तराना था, एंथम था, उसके बोल थे निकोशी सिकेलेले अफ्रीका, और जो ब्लैक सिंगिंग्स और जो काले थे वो ये गाते थे डाइस्टैम, और ये रिपब्लिक का पुराना एंथम था, और ये जमहूरिया का पुराना तराना है, और ये जमहूरिया का पुराना तराना है. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अगरचे उस दिन किसी भी ग्रोह को तराने के बोल मालूम नहीं थे जिससे वो कभी हकीर समझते थे, वो जल्द अल्फाज को दिल से जान जाएंगे. On the day of inauguration, इफ्तिताह के दिन में, I was overwhelmed with the sense of history, मैं तारीख के एहसास से मगलूब था. सेंस बोलते हैं एहसास को, हिस्ट्री बोलते हैं तारीख को, और ओवरवेलमेंट बोलते हैं मगलूब को, यानी बोझ से नीचे होना, किसी भी पुरानी चीज को याद करना, फिर उस याद की वजह से सर थोड़ा नीचे इंसान का होता है, तो उसे ओवरवेलमेंट हम बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को. एंड द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की पहली दहाई में, डिकेड बोलते हैं दहाई को, यानी 10 साल. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, तलख, बिटर बोलते हैं तलख को, यानी कड़वी. तलख एंग्लो बोर वार के कुछ साल पहले और मेरे जन्म से पहले, the white-skinned people of South Africa patched up their differences. साउथ अफ्रीका के सफेद फार्म, जो सफेद चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने अपने इख्तिलाफात को खत्म किया. पैच्ड अप बोलते हैं खत्म करने को, डिफरेंसेस बोलते हैं इख्तिलाफात को. एंड erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land, और उन्होंने खड़ा किया, erect बोलते हैं खड़ा करने को, a system एक निजाम को, a system of, and they erected a system of racial domination, और उन्होंने नस्ली तसल्लुत का एक निजाम खड़ा किया against dark-skinned people,
سیاہ فام لوگوں کے خلاف آف دیئر اون لینڈ، اپنی ہی سرزمین کے، یعنی اپنی ہی سرزمین کے جو سیاہ فام یعنی کالی چمڑی والے جو لوگ تھے ان کے خلاف سفید فام لوگوں نے نسلی تسلط کا ایک نظام قائم کیا. ریشل ڈومینیشن بولتے ہیں نسلی تسلط کو. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world has ever known. انہوں نے جو ڈھانچہ تخلیق کیا اس نے دنیا کے اب تک کے سب سے سخت ترین غیر انسانی معاشروں میں سے ایک کی بنیاد ڈالی. اسٹرکچر بولتے ہیں ڈھانچے کو. کریٹڈ مینز پیدا کرنا یعنی تخلیق کرنا. ہارشسٹ بولتے ہیں سخت ترین. موسٹ انہیومن بولتے ہیں غیر انسانی. اور سوسائٹیز بولتے ہیں معاشرے کو. Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as human. اب 20ویں صدی کے آخری اشرے میں، ڈیکیڈ بولتے ہیں اشرے کو یعنی 10 سال یا دہائی. اشرہ بھی بولتے ہیں اور دہائی بھی بولتے ہیں. And my own 8th decade as man. اور بحیثیت انسان میری اپنی 8ویں دہائی میں the system had been overturned forever. یہ نظام ہمیشہ کے لیے forever کے لیے الٹا دیا. overturned means الٹا دیا. And replaced by one that recognized the rights and freedoms of the people. اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام لے آیا جس نے تمام لوگوں کے حقوق اور آزادیوں کو تسلیم کیا. regardless the color of their skin. چاہے ان کی چمڑی کا رنگ کچھ بھی ہو. ریکوگنائز بولتے ہیں تسلیم کرنے کو، رائٹس بولتے ہیں حقوق کو، اور فریڈم بولتے ہیں آزادی کو. ریپلیس مینز ایک کی جگہ جب ہم دوسری چیز لاتے یعنی اس پرانے والے کی جگہ ہم نے دوسرا نظام لایا تو ریپلیس ہوا، اس کو ریپلیس بولتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوا. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو باقی بچی ہوئی لیسن ہے وہ بھی پڑھیں گے. تو آخر پر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے. تھینکس فار واچنگ.